हेलो फ्रेंड्स, तो इस चैनल में आपसे हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अभी जो सबसे बड़ा डिफरेंस चल रहा है इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोर प्रिंसिपल क्या है आईसी इंजन का और ईवी का। सबसे पहले आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन एक चैम्बर के अंदर फ्यूल को जलाता है और उससे जो एनर्जी उसकी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे यूज करता है एज अ रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। जबकि ईवी इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए डायरेक्ट रोटेशनल एनर्जी जनरेट करता है। तो ये जो है इंटरनल कंबशन इंजन, इसके लिए हमें क्लोज चैम्बर चाहिए होगा जिससे हम लोग पिस्टन्स के माध्यम से रोटेशनल या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, देन रोटेशनल एनर्जी में वो टायर्स के जरिए कन्वर्ट होगा। लेकिन ईवी में ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनके मैकेनिकल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आईसी इंजन में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। गियर बॉक्स होते हैं, इंजन होता है, पिस्टन होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, ठीक है। तो काफी सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इसमें, और इसमें वेयर एंड टेयर मतलब कि घर्षण काफी ज्यादा होता है क्योंकि पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर आपस में घर्षण करते हैं। फिर मैकेनिकल जितने भी गियर्स हैं वो सारे आपस में घर्षण करते हैं। देन ये ट्रांसमिशन में भी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। इसमें 2000 से ज्यादा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जबकि ईवी में 20 के आसपास कंपोनेंट होते हैं मेनली। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पावर बैंक है यानी कि जो बैटरी सिस्टम है वो चाहिए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर गाइड चाहिए, फिर आपको पावर मैनेजमेंट के लिए पीएमएस सिस्टम चाहिए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। देन आपको एक तो गियर लगेंगे जो कि काफी कम होते हैं, तो इसमें वेयर एंड टेयर भी काफी कम होता है और मैकेनिकल पार्ट्स कम है तो रिपेयर का कॉस्ट भी काफी कम आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी इफिशियंसी क्या है और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सबसे पहले तो आईसी इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया रहता है। इसका जो है 25 से 35% ही इफिशियंसी रहता है, और परफॉर्मेंस के मामले में ये डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग कंडीशन पे और आपके स्किल पे। सबसे पहले तो ड्राइविंग कंडीशन लाइक ट्रैफिक ज्यादा है तो आपका फिर भी इंजन चलता रहेगा, लेकिन ईवी में आपका 85 मिनिमम है। अगर आप वर्स्ट केस यूज कर रहे हो तब भी 85 मिनिमम रहेगा। आजकल के जो ईवीज है वो 92, 95 इजीली क्रॉस कर जाते हैं, तो ईवी में ये एक प्रॉफिट सबसे अच्छा है। ओके, आईसी इंजन का एक और लॉस है वो आप देख सकते हो, इसमें कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है एंड नॉक्स इमिशन और सल्फर इमिशन काफी ज्यादा होते हैं, तो ये भी आईसी इंजन का एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ओके, एक्सेलरेशन के मामले में ईवी काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईसी इंजन का। तो आईसी इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, ये बात तो सब जानते हैं। प्लस नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस के कई सारे कंपोनेंट्स इमिट होते हैं। प्लस सल्फर ऑक्साइड यानी कि सल्फर के कंपोनेंट्स भी रिलीज होते हैं। प्लस और भी पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं जिनसे काफी ज्यादा नुकसान होता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार इमिट हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया। ये एक बार इमिट होने के बाद भी काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं एयर मिक्सचर के साथ मिलकर, तो ये और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है, कई बार कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आईसी इंजन का यानी इमिशन के मामले में। देन अगर हम लोग ईवी की बात करें तो ईवी पे ये प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है, मतलब कि इमिशन होता है लेकिन वो पावर प्लांट पे होता है, कार से डायरेक्ट इमिशन नहीं होता है। प्लस बैटरी बनाने के लिए फैक्ट्री में ही जो इमिशन होना होता है हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है परसेंटेज का। ईवी का जो कार्बन इमिशन होता है वो 40 ग्राम टू 100 ग्राम पर किलोमीटर पड़ता है पूरे लाइफ साइकिल में, यानी 15 साल के लाइफ साइकिल में। वेयर एज आपका जो है आईसी इंजन का आपका 240 से 150 ग्राम पर किलोमीटर पड़ जाता है, यानी कि ये लगभग 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आईसी इंजन आप 3 से 5 मिनट में आप इसे इजीली रिफ्यूल कर सकते हो। अगर आप मान लो कि आपको रिफ्यूल करने के लिए पेट्रोल पंप पे ज्यादा भीड़ है तो आप दूसरा पेट्रोल पंप चूज कर सकते हो, मतलब कि काफी इसका इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है कि आपको दिक्कत नहीं होगी रिफ्यूल करने के लिए। देन आपको इसके जितने भी, चूंकि हम लोग 100 साल से ज्यादा समय से आईसी इंजन बना रहे हैं तो इसका एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। आपको रिपेयरिंग के लिए या फिर ऑयलिंग के लिए या फिर इसके किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है।
कहीं भी किसी भी शॉप में हो जाता है। वेयर एज ईवी में ये एक प्रॉब्लम है कि चार्जिंग स्टेशन बहुत ज्यादा ही कम है, चार्जिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, रेंज एंजाइटी हमेशा रहती है, देन आपको टाइम ज्यादा लगता है, एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर तो लग ही जाना है, ठीक है। देन आपका फास्ट चार्जर में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रॉफिट क्या है, तो ईवी का प्रॉफिट ये है कि इसमें आपको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपोनेंट पार्ट से कम है तो घर्षण बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कंपोनेंट घिसते बहुत कम है तो उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट पर किलोमीटर आपको बहुत कम पड़ता है, यानी कि 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर आपका पड़ता है आईसी इंजन का, वेयर एज आपका ईवी का 1 से 2 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है। अगर आप ईवी को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हो तो आपको काफी अच्छी खासी एफिशिएंसी मिल जाएगी, आपको 1 रुपए से भी कम में आपका ईवी चल जाएगा। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, रेंज एंजाइटी हमेशा रहती है, तो आपको उसके लिए आईसी इंजन को ही चूज करना पड़ेगा। देन आपका जो कार्बन इमिशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम होता है, जीरो डायरेक्ट इमिशन है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरह देखा जाता है ईवी को, हालांकि पूरी तरह से नहीं है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मैं और वीडियो लाने वाला हूं। मैं इस ईवी और आईसी इंजन पे एक कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा, साथ ही हाइड्रोजन इंजन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और फ्यूचर के कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।